रिवायती रसोई से एम्बेसडर कमर्शियल किचन तक, जहां रिवायत जिद्दत से आमेज हुई है। आज के प्रोग्राम में हम देखेंगे कि शहर लाहौर के दामन में एम्बेसडर कमर्शियल किचन किस तरह जदीद तरीन कस्टमाइज प्रोफेशनल किचन प्रोडक्ट्स बनाकर न सिर्फ पूरे पाकिस्तान में मुहैया करता है, बल्कि दुनिया के बेशतर ममालिक में एक्सपोर्ट भी कर रहा है विद द प्राउड टैग ऑफ मेड इन पाकिस्तान। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं सलमान खान और आप देख रहे हैं मेड इन पाकिस्तान। आज हम मौजूद हैं जिंदा दिलों के शहर लाहौर के सुंदर इंडस्ट्रियल स्टेट में, जहां पर वाक़ है एम्बेसडर किचन की ये कंपनी, जो ना सिर्फ कमर्शियल किचन इक्विपमेंट्स तैयार कर रही है, बल्कि कमर्शियल चिलर्स और रेफ्रिजरेटर्स भी तैयार कर रही है विद द ब्रांड नेम ऑफ वेरीकूल। और ना सिर्फ पाकिस्तान की बहुत सी मार्केट्स के अंदर हमें नज़र आते हैं, सुपर मार्केट्स में, बेकरी शॉप्स में इनकी प्रोडक्ट्स नज़र आती हैं, बल्कि यही प्रोडक्ट्स विद द प्राउड टैग ऑफ मेड इन पाकिस्तान दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं। तो आज के प्रोग्राम में हम आपको दिखाएंगे किस तरीके से कमर्शियल किचन इक्विपमेंट तैयार किया जाता है, जो कि बहुत सी फूड चेन्स में भी इस्तेमाल होता है, और किस तरीके से कमर्शियल चिलर्स और रेफ्रिजरेटर्स जो हमें सुपर मार्केट्स, बेकरी शॉप्स, मीट शॉप्स में दिखाई देते हैं, कैसे बनाए जाते हैं। आइए डिस्कवर करते हैं। तो ये है एम्बेसडर कमर्शियल किचन इक्विपमेंट का फैक्ट्री एरिया, और वक्त आ गया कि आपकी मुलाकात करवाई जाए इनके यंग सीईओ से, मिस्टर अली महमूद, जो कि इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? जी ज़बरदस्त। अच्छा अली महमूद साहब, सबसे पहले तो हमें अपने बिजनेस जर्नी के हवाले से बताइएगा, किस तरीके से इस बिज़नेस के अंदर आए और इस वक्त कहाँ पे एम्बेसडर किचन? जी, मेरा ताल्लुक है एम्बेसडर कमर्शियल किचन से। मेरे वाले साहब जो है तकरीबन 58 से भी ज़्यादा एम्बेसडर के नाम पे होम अप्लाइंसेस मैन्युफैक्चर की है। पाकिस्तान में पायनियर हैं वो। इंट्रोड्यूस करवाई उन्होंने कुकिंग रेंज, गीज़र, वाटर कूलर, और तकरीबन पिछले 50 साल से मार्केट में वो मैन्युफैक्चर करके डिलीवर कर रहे हैं। So you're the second generation? जी, मैं सेकंड जनरेशन हूँ। तो मैं जब आया तो 15 साल पहले मैंने फैक्ट्री को, कंपनी को ज्वाइन किया, तो मुझे फील हुआ कि होम अप्लाइंसेस तो चल रहा है, तो मुझे कुछ डिफरेंट करना चाहिए। तो मैंने फिर सोचा क्या करना चाहिए, देखा तो मुझे इंटरेस्ट कमर्शियल किचन इक्विपमेंट में आया और उस पर मैंने वर्किंग शुरू कर दी। आपने एक कदम आगे बढ़ाया? हाँ जी, ठीक है। तो मैंने कस्टमाइज कमर्शियल किचन इक्विपमेंट पाकिस्तान में इंट्रोड्यूस करवाए, जिसमें मैंने पहला जो मुझे ऑर्डर मिला, मैंने सोचा कि कैसे मैं करूँ, तो मैंने सोशल मीडिया के थ्रू 15 साल पहले आई वॉज द फर्स्ट पर्सन कि मैंने अली बाबा पर रजिस्टर्ड करवाया। उधर से मुझे एक इंक्वायरी आई आयरलैंड से, डबलिंग सिटी से। उधर से हमने एक रेस्टोरेंट की इंक्वायरी आई, तो मुझे काफ़ी अच्छा हुआ। मैंने उनको कोटेशन सबमिट की, और उन्होंने मुझे विद इन 3-2 डेज़, वो पाकिस्तान से रिलेटेड थे उधर आयरलैंड में, ठीक है, उन्होंने मुझे ऑर्डर कंफर्म कर दिया, एडवांस भी भेज दिया। वेरी नाइस। मैंने वो कुछ 4-5 चीज़ें थी कमर्शियल किचन इक्विपमेंट की। उसमें कोई चूल्हे थे, हॉट प्लेट थी, फ्रायर था, ग्रिल था, तो वो मैंने उनको विद इन टाइम डेवलप करके भेज दिया। उनको काफ़ी पसंद आया। इंटरेस्टिंगली आपने जो पहला ऑर्डर दिया वो भी आपने एक्सपोर्ट किया। जी। पाकिस्तान को एक ज़र मुबारक कमा के दिया पहले ऑर्डर। तो कितने ऐसे भी कितने ममालिक में एक्सपोर्ट कर चुके हैं, क्योंकि आपके क्लाइंट्स कस्टमर्स तो पूरी दुनिया में हैं? जितने भी बाहर दुनिया में पाकिस्तानी हैं, वो चाहते हैं कि पाकिस्तान का इक्विपमेंट आए, क्योंकि जो साथ वाले कोई उनके जो साथ वाले को कंपटीशन वाले को इंडिया से है, कोई श्रीलंका से है, कोई बांग्लादेश से है, तो वो अपने अपने मुल्कों से अपना इक्विपमेंट लेके आते हैं। सही। जैसे पाकिस्तानी जो खाने हैं, तंदूर या कोई ऐसी चीज़ें, वो पाकिस्तान से मिलती हैं। वेरी नाइस। या पाकिस्तानी जैसे चूल्हे हैं पाकिस्तानी, वो उनको मैंने सप्लाई किया लंदन में, उसके बाद फिर मैंने दुबई में, कतर में, जहाँ पाकिस्तानी हैं, उन पाकिस्तानियों की भी ख्वाहिश होती है कि मेड इन पाकिस्तान प्रोडक्ट जो है वो वहाँ पर मौजूद हो। अच्छा, अभी कितनी प्रोडक्ट्स बना रहे हैं, क्योंकि आप जैसा बता रहे हैं कि
स्वीट्स बेकरी शॉप्स पे भी आपके जो है वो इक्विपमेंट्स आते हैं, जी, फिर जी, कमर्शियल किचन्स में भी जाते हैं। जनरली कितने किस्म की जो है वो प्रोडक्ट बना रहे हैं? जी, मेरे पास 15 साल से प्रोडक्ट्स ऐड होती जा रही हैं। हाँ, मैंने शुरू किया था रेस्टोरेंट कमर्शियल किचन इक्विपमेंट का, ठीक है। होटल्स, रेस्टोरेंट, बेकरी, कैफ़े। अब मैंने रिसेंटली अब 1 साल हुआ है ये शुरू किया है कमर्शियल रेफ्रिजरेशन फॉर सुपरमार्केट्स एंड बेकरी। तो ये भी माशाल्लाह इसका रिस्पांस अच्छा आ रहा है मुझे। विद द ब्रांड नेम ऑफ वेरी कूल। हाँ जी, एक नया ब्रांड हमने शुरू किया वेरी कूल के नाम पे, कमर्शियल रेफ्रिजरेशन के नाम पे। तो ऑलमोस्ट अगर देखा जाए तो मेरे पास तकरीबन 200 से ज़्यादा प्रोडक्ट्स हैं, क्योंकि मैं सारी कस्टमाइज़ करता हूँ। अच्छा, अब पाकिस्तान में भी अगर हम देखें कमर्शियल किचन की अगर हम बात करें तो मुख्तलिफ़ किस्म के कॉन्टिनेंटल फूड है, देसी फूड है, चाइनीज़ है, थाई, इन सब के लिए क्या अलग इक्विपमेंट्स तैयार किए जाते हैं? जी, इन सब के लिए अलग है। जैसे पाकिस्तानी है तो पाकिस्तानी किचन के लिए पाकिस्तानी इक्विपमेंट लगेगा, बारबेक्यू है, पाकिस्तानी चूल्हा है कढ़ाइयों ठीक के है। लिए, और तंदूर है, हाँ। तो वो डिफरेंट है। अगर कॉन्टिनेंटल है तो उसमें फ्राई पैन कुकिंग ज़्यादा है, हाँ। तो उसमें उसके स्टोव की रिक्वायरमेंट डिफरेंट है। वो उसमें ज़्यादा फ्लैट ग्रिडल्स हैं, उसमें ग्रिल है, हॉट प्लेट है, फ्रायर्स हैं, और उसकी फिर वो हीट रिक्वायरमेंट भी जी different होती डिफरेंट है। अच्छा। अगर चाइनीज़ है तो उसमें वॉक कुकिंग रेंजेस इस्तेमाल होती है, उसकी हीट की रिक्वायरमेंट कुकिंग फ्लेम डिफरेंट चाहिए, तो उसके मुताबिक हम वो कस्टमाइज तैयार करते हैं। अच्छा, फूड जो है वो तो बेसिक नेसेसिटी है इंसान जी, की, जी, और जी। अगर फूड और आपका जो बिज़नेस है वो डायरेक्टली रिलेटेड है इस फूड बिज़नेस जी से, जी 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 तो क्या लगता है आपको कि पाकिस्तान कितना इसमें आगे बढ़ सकता है? आप जैसी कंपनियां जो हैं वो कितना मज़ीद ज़र मुबादला कमा सकती हैं? पाकिस्तान को सिर्फ एक इशू है रॉ मटेरियल का। रॉ मटेरियल में अगर कोई गवर्नमेंट की ऐसी पॉलिसीज़ आ जाए और हम लोग भी एक्सपोर्ट कर सकते हैं मेड इन पाकिस्तान। मेरा एक विजन है बचपन से, तो मैं मेड इन पाकिस्तान करके एम्बेसडर को पूरी दुनिया में कहीं भी भेजूँ, और मैंने किया भी है। अमेरिका में मैंने वो रोटी प्लांट बना के भेजा, आयरलैंड में हमने किचन इंस्टॉल किया, कतर में किया, मकसद में हमने वो मेस का किचन लगाया, अच्छा, दुबई में हमने किया, अफगानिस्तान में अभी रिसेंटली हमने किचन किया। तो मेरी ये ख्वाहिश है कि पाकिस्तान जो है ना इस इंडस्ट्री में मेड इन पाकिस्तान पूरी दुनिया में जाए। सो कोई भी क्लाइंट जो है जो कि अगर एम्बेसडर के साथ काम करता है तो इट कुड गो बियॉन्ड द इमेजिनेशन, वो अपने हिसाब से कुछ भी बना जी जी सकता जी है। जी मुझे काफ़ी क्लाइंट्स का ये फीडबैक आता है आफ्टर सेल सर्विस, और मेरी यही कोशिश है कि मेरा क्लाइंट दोबारा रिपीट हो, और अल्हम्दुलिल्लाह 15 सालों में मेरा क्लाइंट रिपीट हो रहा है। वेरी नाइस। मलन कि वो एक बार जब एम्बेसडर ग्रुप में आ जाता है तो वो एक मेंबर बन जाता है। और यही आपकी स्ट्रेंथ जी है। जी जी बहुत शुक्रिया, Thank बड़ा you. अच्छा लगा Thank you आपसे जी. बात Thank you. करके। और जिस तरह आपने अपने व्यूअर्स को बताया कि कमर्शियल किचन इक्विपमेंट जो है वो एम्बेसडर किचन बना रहा है, किस तरीके से बना रहा है, वेरी कूल रेफ्रिजरेटर्स बना रहा है, इसका बड़ा ही इंटरेस्टिंग सा सारा प्रोसेस है, मेकिंग प्रोसेस। आगे चल के आपको वो सारा मेकिंग प्रोसेस दिखाएंगे, इनकी फैक्ट्री विजिट कराएंगे, लेकिन हमें यहाँ पर लेनी है एक ब्रेक। आप लोग कहीं मत जाइए, हम कमर्शियल किचन इक्विपमेंट का मेकिंग प्रोसेस शुरू होता है एम्बेसडर कमर्शियल किचन के डिजाइन सेक्शन से, जहां न सिर्फ एक्सपर्ट डिजाइनर्स नए प्रोडक्ट डिजाइन्स तैयार करते हैं, बल्कि कस्टमाइज कमर्शियल किचन इंस्टॉलेशन के लिए क्लाइंट की रिक्वायरमेंट के मुताबिक आर्किटेक्चरल ड्राइंग्स भी तैयार की जाती हैं। इंटरनेशनल क्वालिटी स्टैंडर्ड्स को मद्देनजर रखते हुए एम्बेसडर कमर्शियल किचन इक्विपमेंट फूड ग्रेड इंपोर्टेड स्टेनलेस स्टील शीट्स को रॉ मटेरियल स्टोर में स्टॉक करता है। तैयार करदा डिजाइन्स को प्रोडक्शन यूनिट में भेजा जाता है, जहां सबसे पहले लेजर कटिंग सेक्शन में एसएस शीट्स को एक्यूरेट कैलकुलेशन के मुताबिक काटा जाता है। लेटेस्ट सीएनसी लेजर कटिंग मशीन की मदद से शीट्स की कटाई का अमल होता है, और साथ ही साथ कुछ पुर्जों पर लेजर प्रिंटिंग मशीन की मदद से कंपनी और प्रोडक्ट की डिटेल्स प्रिंट की जाती हैं।
कटी हुई शीट्स को बैंडिंग सेक्शन में माहिर कारीगर एक मखसूस एंगल तक मशीन की मदद से बेंड करते हैं। इन बेंडेड शीट्स को फिटिंग सेक्शन में खास किस्म की वेल्डिंग मशीन के जरिए टांके लगाकर मजबूती से जोड़ दिया जाता है। जुड़े हुए पुर्जों को फाइनल प्रोडक्ट की शक्ल दी जाती है, जिनमें किचन स्टोव, टेबल्स, कैबिनेट्स और सिंक वगैरह शामिल हैं। अगले मरहले में फिनिशिंग सेक्शन में कॉर्नर्स और वेल्ड हुए पुर्जों को रगड़ाई के बाद साफ करके प्लास्टिक शीट्स में रैप कर दिया जाता है। एम्बेसडर कमर्शियल किचन इक्विपमेंट में चिलर्स और रेफ्रिजरेटर्स की तैयारी के लिए एक मखसूस प्रोडक्शन फ्लोर है, जहां पर वेरी कूल के नाम से प्रोडक्ट्स तैयार की जाती हैं। कमर्शियल चिलर्स और रेफ्रिजरेटर्स बनाने के लिए GI शीट्स इस्तेमाल की जाती हैं। यहाँ भी डिजाइन, लेजर कटिंग और बैंडिंग के बाद तैयार पुर्जों को मुख्तलिफ रंग देने के लिए पाउडर कोटिंग सेक्शन में भेजा जाता है। पाउडर कोटिंग के लिए स्प्रे गन से पेंट अप्लाई किया जाता है और फिर पायदारी के लिए एक बड़े से ओवन में डालकर मखसूस वक्त तक हीट दी जाती है। पाउडर कोटेड पुर्जों को जोड़कर माहिर कारीगर चिलर्स और रेफ्रिजरेटर्स की एक्सटर्नल बॉडी तैयार करते हैं। यहाँ इंटरनल बॉडी को भी तैयार किया जाता है और निहायत नफासत के साथ आपस में जोड़कर इनके बीच में इंसुलेशन केमिकल डाला जाता है। रेफ्रिजरेटर की कूलिंग को मजीद बढ़ाने के लिए इंटरनल बॉडी को मजीद सब असेंबल किया जाता है। इसी मरहले में रेफ्रिजरेटर की इंटरनल बॉडी पर एल्यूमिनियम शीट चढ़ाई जाती है और फिर कॉपर ट्यूब का रिंग पूरी बॉडी पर चढ़ा दिया जाता है, जिसके बाद कूलिंग न सिर्फ ज्यादा हो जाती है बल्कि काफी देर तक रेफ्रिजरेटर में रहती है। इंसुलेशन के मरहले के बाद इन पर ग्लास डोर्स लगाए जाते हैं। इसके लिए ग्लास सेक्शन में डबल ग्लेज टेम्पर्ड ग्लास की मदद से ग्लास डोर्स तैयार किए जाते हैं ताकि कूलिंग भी बरकरार रहे और अंदर रखी हुई चीज भी नजर आ सके। चिलर्स और रेफ्रिजरेटर्स को चलाने के लिए इटली से इंपोर्ट की गई मोटर को स्टील फैन से जोड़कर कंडेंसर और कंप्रेसर के साथ मिलाकर मोटर यूनिट तैयार किया जाता है और फाइनल प्रोडक्ट में इंस्टॉल कर दिया जाता है। यूं एम्बेसडर कमर्शियल किचन इक्विपमेंट इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के कमर्शियल चिलर्स, रेफ्रिजरेटर्स और नित नए डिजाइन्स के कमर्शियल किचन इक्विपमेंट तैयार करके न सिर्फ पाकिस्तान भर में सप्लाई करता है बल्कि पूरी दुनिया में एक्सपोर्ट भी कर रहा है विद द प्राउड टैग ऑफ मेड इन पाकिस्तान। हम मौजूद हैं एम्बेसडर कमर्शियल किचन के डिज़ाइन सेक्शन में, जहां सबसे पहले प्रोडक्ट का डिज़ाइन तैयार किया जाता है और इसके लिए ख़ास तौर पर इनके पास जो है एक्सपर्ट डिज़ाइनर्स मौजूद हैं जो कंप्यूटर के ऊपर ना सिर्फ प्रोडक्ट का डिज़ाइन तैयार करते हैं और उन जगहों पे जहां पर इन्होंने इंस्टॉल करना होता है जो कि कमर्शियल किचन होते हैं, और अब तो घरों में भी बाकायदा तौर पर जो है ये किचन इंस्टॉल किए जा रहे हैं, तो उन सब का भी ये कंप्यूटर पे जो है आर्किटेक्चर प्लान बनाते हैं, क्योंकि तमाम तर चीज़ें जो है वो कैलकुलेटेड होती हैं। जस्ट लाइक एक आर्किटेक्ट जो है एक ड्राइंग तैयार करता है, ये लोग भी उसका पूरा प्लान तैयार करते हैं। क्यों? क्योंकि एम्बेसडर कमर्शियल किचन की जो असल स्ट्रेंथ है वो कस्टमाइजेशन है। किसी भी जगह पर जब भी ये चीज़ इंस्टॉल करने लगते हैं तो उसकी बाकायदा तौर पर कैलकुलेटेड साइज़ होता है, और उसी के लिए आप देख सकते हैं कि इस नोटिस बोर्ड के ऊपर भी मुख्तलिफ़ किस्म की ड्राइंग्स बनी हुई हैं। इसके अलावा यहाँ पर आप एक और चीज़ देख सकते हैं कि जो सुपर मार्केट्स हैं वहाँ पे जो चिलर्स पड़े होते हैं, ये बाकायदा तौर पर कस्टमाइज जो है वो चिलर्स भी बनाते हैं, उन्हीं के पसंदीदा कलर्स के हिसाब से, साइज़ के हिसाब से। इन तमाम तर चीज़ों को मद्देनज़र रखकर, चाहे वो वेजिटेबल के लिए चिलर्स हों या मीट के लिए चिलर्स हों, फिर हम बेकरी शॉप्स में जाते हैं तो वहाँ हम केक के चिलर्स देखते हैं, ये तमाम तर
कमर्शियल किचन इक्विपमेंट जो है एम्बेसडर किचन बनाता है, और एम्बेसडर कमर्शियल किचन ये तमाम तर चीज़ें कैसे बनाता है ये हम आपको दिखाएंगे आगे चल के प्रोग्राम के अंदर, तमाम तर मेकिंग प्रोसेस। आइए मेरे साथ। इस वक्त हम मौजूद हैं एम्बेसडर कमर्शियल किचन के रॉ मटेरियल स्टोर के अंदर, और यहाँ पर जितनी भी ये प्रोडक्ट्स बनाते हैं उनके अंदर जो रॉ मटेरियल इस्तेमाल होता है उसको स्टोर करते हैं। और स्टेनलेस स्टील की ये ज़्यादातर किचन कमर्शियल किचन प्रोडक्ट्स बनाते हैं, तो उसके लिए जो स्टेनलेस स्टील शीट्स यूज़ होती हैं वो भी ये इंपोर्ट करते हैं ताकि जो इंटरनेशनल क्वालिटी स्टैंडर्ड्स है उनको ये मीट कर सकें। इसके अलावा रेफ्रिजरेशन, जैसा कि वेरी कूल के रेफ्रिजरेटर्स ये बना रहे हैं और सुपर मार्केट्स में और बेकरीज़ में हमें हर जगह पे कमर्शियली वो नज़र आते हैं। तो उनके लिए जो शीट्स यूज़ होती हैं उसमें ये GI की शीट है, ये भी इंपोर्ट करते हैं। और इस शीट की खासियत ये है कि इसके ऊपर पाउडर कोटिंग हो सकती है, आप अपने हिसाब से अपने पसंद के कलर्स जो हैं वो करवा सकते हैं। रेफ्रिजरेटर के अंदर जो शीट लगती है वो ये है एलुमिनियम शीट जो कि लगाई जाती है, ये भी इंपोर्ट की जाती है। इसके अलावा ये रेफ्रिजरेशन ट्यूब्स हैं, ये ट्यूब्स जो हैं इनके इस तरह रोल्स बना के भी ये रखते हैं, और इसके अलावा बड़ी तादाद में इसके कॉइल्स जो हैं वो भी इनके पास यहाँ पर मौजूद होते हैं। रेफ्रिजरेशन के अंदर एक और इम्पॉर्टेंट हिस्सा जो हम देखते हैं कि रबर्स लगे होते हैं जो उनके डोर्स के ऊपर, वो रबर्स भी यहाँ पर इनके पास मौजूद है। फिर जो उसका इंटरनल यूनिट है जो कि मोटर का यूनिट है, तो ये मोटर भी जो है ख़ास तौर पर इटली की मोटर्स यूज़ करते हैं। फिर ये ब्लेड्स हमें नज़र आ रहे हैं। इसके अलावा ये कंडेंसर्स हैं, एवेपोरेटर्स हैं, और ये जो हम रेफ्रिजरेटर के अंदर देखते हैं मुख्तलिफ़ किस्म की ट्रेज़, ये स्टील की ट्रेज़ जो हैं ये इनके पास यहाँ पे पड़ी हैं। तो मुख्तलिफ़ छोटी छोटी चीज़ें सारी की सारी स्टोर रूम के अंदर मौजूद होती हैं, और यहाँ से फिर ये जाती हैं आगे प्रोडक्शन यूनिट के अंदर। आगे प्रोडक्शन का प्रोसेस दिखाते हैं, और अभी आपको लेके चलते हैं सबसे पहले इनका जो लेज़र कटिंग मशीन्स है। जैसा कि इनके CEO बता रहे थे कि अब टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए लेटेस्ट मशीन्स को यूज़ कर रहे हैं, तो किस तरीके से लेज़र कटिंग होती है और फिर इन शीट्स से मज़ीद आगे प्रोसेस होकर ये फाइनल गुड्स बनाते हैं। आइए आपको दिखाते हैं। ये है एम्बेसडर कमर्शियल किचन का लेज़र कटिंग सेक्शन, जहां पर लेटेस्ट CNC लेज़र कटिंग मशीन जो है इन्होंने इंस्टॉल की हुई है। और आप देख सकते हैं कि ये स्टेनलेस स्टील शीट जो कि रॉ मटेरियल है इसको यहाँ पे रखा जाता है, और फिर जो ऑटोकैड डिपार्टमेंट है जहाँ पर डिज़ाइन बनाया जाता है वो फीड किया जाता है इस कंप्यूटर में, और ऑटोमेटिकली ये मशीन जो है बहुत ही सोफिस्टिकेशन के साथ ये सारा का सारा कटिंग का प्रोसेस करती है। इससे एक तो कम वेस्ट होती है और ज़्यादा एफिशिएंटली जो है वो मशीन काम कर सकती है। साथ ही साथ यहाँ पर लेज़र प्रिंटिंग मशीन भी इन्होंने इंस्टॉल की हुई है, और जब इनकी पूरी प्रोडक्ट बन जाती है तो उस प्रोडक्ट के ऊपर जो कंपनी की डिटेल्स हैं और जो प्रोडक्ट की डिटेल्स हैं वो यहाँ पर स्टील के ऊपर सारी की सारी प्रिंट हो जाती हैं। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से लेज़र मशीन के ज़रिए ये सारा का सारा प्रिंटिंग का प्रोसेस हो रहा है। आगे चल के ये जो पीसेस कट किए जाते हैं इनको फिर बेंड किया जाता है और फिर इनको जो है फिट किया जाता है। अब आपको वो दिखाते हैं। लेज़र कटिंग सेक्शन से कटी हुई शीट्स जो है यहाँ प्रोडक्शन यूनिट में लाई जाती हैं, और सबसे पहले बेंडिंग का प्रोसेस होता है। तो आप देख सकते हैं कि बेंडिंग की एक मशीन है, और यहाँ पर एक्सपर्ट कारीगर, माहिर कारीगर जो हैं वो एक बड़ा कैलकुलेटेड एंगल पे इसको बेंड करते हैं, और फिर जो शीट्स बेंड हो जाती हैं, कुछ हाफ बेंड होती हैं, कुछ फुल बेंड होती हैं, उन शीट्स को फिर आगे ये फिटिंग सेक्शन में भेजते हैं, जहाँ पर इनको आपस में रख के एक मरतबा फिर माहिर कारीगर जो है वो वेल्ड करते हैं। अच्छा, इस स्पेशल किस्म की वेल्डिंग मशीन्स होती हैं जो एक एक टाँका जो है वो लगाती है, और इसके बाद कुछ फाइनल प्रोडक्ट की शक्ल नज़र आना शुरू होती है। सारी की सारी कमर्शियल किचन इक्विपमेंट जो है वो तैयार की जा रही हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं कि रैक जो आमतौर पे किचन कमर्शियल किचन में पड़े होते हैं या सुपर मार्केट्स में पड़े होते हैं वो तैयार किए जा रहे हैं। फिर इसके अलावा सिंक्स हैं, बेसन्स हैं, ग्रिल्स हैं, हॉट
प्लेट है, इस तरह की बहुत सी चीज़ें जो कि कमर्शियली किचन के अंदर इस्तेमाल होती हैं वो तैयार की जाती हैं। अच्छा, एक एक छोटी छोटी चीज़ इवन के जो कैबिनेट्स बनाई जा रही हैं उसके हैंडल्स भी ये खुद तैयार करते हैं ताकि पायदार और मजबूत जो है वो प्रोडक्ट तैयार हो और ताकि इनका जो क्लाइंट है वो हमेशा की तरह सेटिस्फाइड रहे इनसे चीज़ बनवाने के बाद। अच्छा, अब जब फिटिंग हो जाती है तो उसके बाद प्रोडक्ट की शक्ल कुछ ऐसी होती है, उस पर वेल्डिंग के निशान नज़र आ रहे हैं, उसके एजेस थोड़े शार्प हैं, काम के दौरान किसी को भी नुकसान हो सकता है, तो उसको फिर फिनिश करते हैं। यहाँ पे फिनिशिंग के प्रोसेस के लिए ख़ास किस्म की ये बॉक्स मशीन्स होती हैं जिनसे ये लोग इसको फिनिश करते हैं, इसके शार्प एजेस को ख़त्म करते हैं, इसकी खूबसूरती को मज़ीद इन्हेंस करते हैं। स्टेनलेस स्टील की का फ़ायदा ये है कि ये बड़ी आसानी से साफ़ हो जाता है, इस पर कोई घी और इस तरह की चीज़ें नहीं जमती। ये आप देख सकते हैं कि ये फिनिश प्रोडक्शन की यहाँ पे पड़ी हैं, कुछ रैक्स हैं, किचन टेबल्स पड़ी हैं, ये जेंट्री टेबल है, सिंक्स हैं, तो ये तमाम तर चीज़ें यहाँ पर जो है वो बनाई जाती हैं। अच्छा, बेंडिंग तक तो तमाम तर मरहला जो है चाहे वो रेफ्रिजरेटर के बनने का हो वो एक जैसा होता है, लेकिन इसके बाद रेफ्रिजरेटर जो कमर्शियल ये बनाते हैं उसमें फिर पाउडर कोटिंग और मुख्तलिफ मराहिल होते हैं, इसका अलग प्रोडक्शन यूनिट है। आगे चल के आपको वो दिखाते हैं कि एम्बेसडर वेरी कूल के रेफ्रिजरेटर्स कैसे बना रहे हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं एम्बेसडर कमर्शियल किचन के कमर्शियल रेफ्रिजरेटर और चिलर सेक्शन के अंदर, और सारा का सारा प्रोसेस तकरीबन सेम होता है, लेकिन कटिंग और बेंडिंग के बाद जो है ये शीट्स यहाँ पर लाई जाती है सबसे पहले पाउडर कोटिंग के लिए। इनका पाउडर कोटिंग सेक्शन है और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर पाउडर कोटिंग अप्लाई की जा रही है। यही तो फ़ायदा है कि कस्टमाइजेशन में आप अपने पसंद का कलर जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। तो ये एम्बेसडर की आप देख सकते हैं कि शीट्स हैं और इनके ऊपर ये पाउडर कोटिंग अप्लाई की जा रही है। पाउडर कोटिंग के बाद इसको इस स्टैंड के ऊपर जो है वो लटकाया जाता है और फिर इन पुर्ज़ों को इस ओवन के अंदर शिफ्ट किया जाता है ताकि जो पाउडर कोट जो पेंट इस पर अप्लाई किया गया है वो मजबूती से पकड़ उसकी हो जाए और फिर ये उतर ना सके। एक तो उसमें शाइन भी आ जाती है, मजबूती भी पैदा हो जाती है, और एक मखसूस वक्त तक के लिए इन पुर्ज़ों को जो है इस कंटेनर में जो ओवन है इसके अंदर रखा जाता है, इसको बंद कर दिया जाता है और फिर बाद में जो है जब इससे प्रोडक्ट बाहर आती है तो उस पर एक शाइन भी होती है, एक पायदारी होती है, ताकि अगर उस पर किसी किस्म की कोई चीज़ लग जाए या कोई स्क्रैच लग जाए तब भी ये पेंट नहीं उतरता। इसके बाद ये जो पुर्ज़े तैयार होते हैं इनको फिटिंग यूनिट के अंदर भेज दिया जाता है जहाँ पर सारा का सारा प्रोडक्शन प्रोसेस हो रहा होता है, और वहाँ आपको दिखाएंगे कि किस तरीके से ये कमर्शियल चिलर्स और रेफ्रिजरेटर्स जो कि कहीं हमें मीट शॉप्स पे कभी बेकरी शॉप्स में नज़र आते हैं वो किस तरह सो ये है एम्बेसडर कमर्शियल किचन का चिलर और रेफ्रिजरेटर प्रोडक्शन यूनिट। और जिस तरह कि हमने आपको दिखाया कि पाउडर कोटिंग होती है, बट ये पाउडर कोटिंग जो है रेफ्रिजरेटर के या चिलर के आउटर पोर्शन पे होती है। एक रेफ्रिजरेटर के जनरली दो हिस्से होते हैं, एक उसका इनर हिस्सा और एक आउटर हिस्सा। तो ये आप देख सकते हैं कि इस टाइम जो है यहाँ पे काफ़ी बड़ी तादाद में इन्होंने इसका इनर पोर्शन तैयार करके रखा हुआ है और इनर और आउटर को एक दफ़ा जोड़ रहे हैं। अच्छा, इसको फिक्स करने के लिए ख़ास किस्म की मशीन्स होती हैं जिनके ज़रिए जो है स्क्रू अप्लाई किया जाता है और ये फ़िक्स हो जाती है। अब यहाँ पे ये माहिर कारीगर हैं, ये इसके इनर और आउटर बॉडी को जो है वो साथ जोड़ रहे हैं और इसके दरमियान में आप देख सकते हैं कि स्पेस होगी। उस स्पेस को एक इंसुलेशन से ख़ास किस्म के केमिकल से फिल किया जाता है जो कि इस चीज़ को अश्योर करता है कि जो ठंडक है वो ज़्यादा देर तक रहे। आगे क्या क्या प्रोसेस होगा वो भी आपको साथ साथ दिखाता हूँ।
सो चिलर की मेकिंग हमने आपको दिखाई और अब हम आपको बताते हैं कि डीप फ्रीज़र जो है वो किस तरह यहाँ पर तैयार होता है वेरीकूल ब्रांड के नाम से। तो ये प्रोसेस बिल्कुल सेम है, इनर और आउटर पार्ट इसका भी बनाया जाता है। ये आउटर पार्ट जो है जिसके बाहर पाउडर कोटिंग हुई और ये उसका इनर हिस्सा है। लेकिन डीप फ्रीज़र में क्योंकि ज़्यादा ठंडक चाहिए होती है तो इसका इनर पार्ट जो है उसको मज़ीद असेंबल किया जाता है। और जो शुरू में हमने आपको दिखाया था कि कॉपर ट्यूब्स होती हैं, इन कॉपर ट्यूब्स की पूरा एक रिंग बनाया जाता है। इसके अलावा एलुमिनियम की शीट्स भी हमने आपको दिखाई थी, वो भी इस डीप फ्रीज़र के ऊपर अप्लाई की जाती है। वजह क्या है कि ज़्यादा से ज़्यादा देर तक ये ठंडा रहे, -डिग्री टेम्परेचर तक जाए, बर्फ़ जो है वो इसके अंदर जमनी चाहिए। इसके अलावा एक और चीज़ आपने देखी होगी कि यहाँ पर एक जगह जो है वो छोड़ी जाती है। ये क्यों छोड़ी जाती है? इसकी असल वजह ये है कि यहाँ पर वो मोटर यूनिट रखना होता है, मोटर, फ़ैन, इसके अलावा कंडेंसर, कंप्रेसर, जो कि इसको ठंडा रखता है। चिलर में भी यही सारी चीज़ें होती हैं, बट उसमें ये सारा कॉपर ट्यूब की जो है रिंग्स नहीं बनाई जाती, उसकी बजाय जो है एक एवेपोरेटर रख दिया जाता है जो यही सारा काम करता है। इसके बाद ये जो बॉडी होती है इसकी इनर बॉडी, इस इनर बॉडी को इसकी एक्सटर्नल बॉडी के अंदर फिट किया जाता है और फिर वो जो पीयू फिलिंग का मरहला है वो सारा होता है, जिसके बाद जो है इसकी इंसुलेशन जो है मज़ीद मजबूत हो जाती है और ये इस शेप में आ जाता है। इस शेप में आने के बाद इसमें मोटर फिट हो जाती है। तो फिर सबसे अहम मरहला इसके डोर्स का होता है, क्योंकि ये कमर्शियल चिलर्स हैं, कमर्शियल रेफ्रिजरेटर और डीप फ्रीज़र्स हैं, तो इनमें जो डोर्स हैं उनमें ख़ास किस्म के ग्लास लगाए जाते हैं और ये ग्लास जो है ये डबल ग्लेज टेम्पर्ड ग्लास होते हैं। इसके अलावा इसमें एक एलुमिनियम की पट्टी आपको नज़र आ रही होगी, रबड़ इसके ख़ास स्पेशल होते हैं ताकि टेम्परेचर जो है वो मेंटेन रहे, और ग्लास इसलिए होता है कि जो प्रोडक्ट अंदर रखी हुई है वो आपको नज़र आए, इससे इसकी खूबसूरती में भी इजाफा होता है। इस तरह की ये तमाम तर चीज़ें जो हैं इंटरेस्टिंगली एम्बेसडर कमर्शियल किचन के अपने प्रोडक्शन यूनिट के अंदर तमाम तर प्रोसेस होता है। और सिर्फ ये रेफ्रिजरेटर्स या चिलर्स ही नहीं बनाते, आप देख सकते हैं कि डिफरेंट डिज़ाइन के चिलर्स जो कि हम कमर्शियल मार्केट में, सुपर मार्केट्स में देखते हैं, कुछ मीट चिलर्स होते हैं, कुछ बेकरी चिलर्स होते हैं। ये तमाम तर प्रोडक्ट्स जो है एम्बेसडर कमर्शियल किचन की ये कंपनी जो है ये बना रही है इन प्रोडक्शन यूनिट्स के अंदर, और मेड इन पाकिस्तान के टैग के साथ पूरी दुनिया में एक्सपोर्ट भी कर रही है। आगे चल के आपको इनका डिस्प्ले सेंटर दिखाते हैं जहाँ पर इनके तमाम तर प्रोडक्ट्स जो हैं वो पड़ी हुई हैं, और आपको दिखाएंगे क्या क्या खूबसूरत और बेहतरीन किस्म की ये चीज़ें बना रहे हैं। आइए मेरे साथ। तो इस वक्त हम मौजूद हैं एम्बेसडर कमर्शियल किचन के इस खूबसूरत से डिस्प्ले सेंटर में, और इंटरेस्टिंगली यहाँ पर एक वॉल पे इन्होंने अपने तमाम तर जो क्लाइंट्स हैं उनके लोगोज डिस्प्ले किए हैं, जिसके अंदर आप देख सकते हैं कि बहुत बड़ी फूड चेन्स जो हैं, इंटरनेशनल फूड चेन्स वो हैं, पाकिस्तान के रेस्टोरेंट्स हैं, होटल्स हैं और बहुत से ऑफिसेज हैं जिनको ये कमर्शियल किचन इक्विपमेंट जो है वो फराहम करें। और ये तमाम तर कमर्शियल किचन इक्विपमेंट हमने आज आपको बनते हुए भी दिखाए, जिसके अंदर आप देख सकते हैं कि स्टेनलेस स्टील के अंदर ये तंदूर जो है वो तैयार किया गया है, पोर्टेबल तंदूर है, बड़े बड़े स्टोव्स हैं जिस पे बड़ी बड़ी देगें जो हैं उनसे खाना बनाया जाता है। और इसके अलावा अब ये जो काम कर रहे हैं ये रेजिडेंशियल लेवल पे भी जो है कस्टमाइज किचन के सेटअप्स लगा के दे रहे हैं जो कि स्टेनलेस स्टील बॉडी के अंदर होता है। और आउटडोर, इनडोर तो है ही, आउटडोर पर्पज़ के लिए भी बारबेक्यू ग्रिल्स हैं, इस तरह के काउंटर्स हैं, टेबल्स हैं जो कि स्टेनलेस स्टील से बने हुए होते हैं और इन पे जंग नहीं लगता, फूड ग्रेड होते हैं। ये सब आज हमने आपको बनते हुए दिखाए और आपको अंदाज़ा हुआ होगा कि हम कहीं पे भी खाना खाने जाते हैं, फूड वैसे भी ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि दुनिया भर के अंदर एक बहुत बड़ी एंटरटेनमेंट है। तो कहीं पे भी आप खाना खाने जाते हैं उस खाने में थोड़ा सा हिस्सा जो है वो एम्बेसडर कमर्शियल किचन इक्विपमेंट का भी होता है। और लाहौरी जो है वो अपने खानों की वजह से पूरी दुनिया के अंदर मशहूर हैं। आज के प्रोग्राम में आपको ये भी अंदाज़ा हुआ होगा कि लाहौर की कंपनियाँ जिस तरह एम्बेसडर कमर्शियल किचन इक्विपमेंट है, ये पूरी दुनिया को ये किचन इक्विपमेंट भी बना के देती हैं जिन पे खाने तैयार होते हैं। और इसके अलावा बड़ी ही खूबसूरत किस्म के जो इनके डिस्प्ले काउंटर्स हैं, जिस तरह कि ये गोल्डन स्टेनलेस स्टील में बनाया गया है किसी रेस्टोरेंट के लिए, चिलर्स बना के देते हैं ये, जो कि हमें सुपर मार्केट्स में नज़र आते हैं, बेकरी शॉप्स में नज़र आते हैं। मीट के अलग चिलर्स होते हैं, सैलड बार्स बनाते हैं। ये वेरी कूल के चिलर्स, रेफ्रिजरेटर्स
और डीप फ्रीजर्स, ये भी आज हमने आपको बनते हुए दिखाया। और यहाँ डिस्प्ले सेंटर में इन्होंने बड़ी रेंज अपनी डिस्प्ले की है, चाहे वो 3 डोर हो, 2 डोर हो, हर तरह के इन्होंने यहाँ पर चिलर्स भी जो है वो डिस्प्ले किए हैं। और इसके अलावा जो एक कमर्शियल किचन होता है इसकी कैसी लुक होती है आप अंदाज़ा कर सकते हैं। इस तरह के चूल्हे लगे होते हैं, स्टोव लगे होते हैं जिस पे हॉट प्लेट होती है, ग्रिल्स होते हैं, और आप देख सकते हैं लुक एट इट हाउ स्मूथ इट इज़। कितनी आसानी से जो है आप इसकी जितनी आँच को ज़्यादा बढ़ा सकते हैं, कम कर सकते हैं। ये तमाम तर चीज़ें एम्बेसडर कमर्शियल किचन इक्विपमेंट तैयार कर रहा है। और इन चीज़ों को बनते हुए देख के बिलाशुबा आप लोगों को भी बहुत खुशी हो रही होगी। इसलिए तो मैं कहता हूँ बी पाकिस्तानी, बाय पाकिस्तानी प्रोडक्ट्स एंड सेल दीज ब्यूटीफुल पाकिस्तानी प्रोडक्ट्स। इसके साथ ही साथ मैं ये भी कहना चाहूँगा कि जो भी पाकिस्तानी, ओवरसीज़ पाकिस्तानी हमें देख रहे हैं, अगर आप इन प्रोडक्ट्स को इंपोर्ट करना चाहते हैं अपने अपने ममालिक के अंदर, पाकिस्तान को भी फ़ायदा पहुँचाना चाहते हैं, अपनी ज़ात को भी फ़ायदा पहुँचाना चाहते हैं, तो आप डिस्कवर पाकिस्तान से रब्ता कर सकते हैं। हमारे जो सोशल मीडिया हैंडल्स हैं, हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, इंस्टाग्राम पे आप हमें फॉलो कर सकते हैं। और इसके अलावा यूट्यूब चैनल जो है डिस्कवर पाकिस्तान का, उसको फॉलो करके हमारे इन प्रोग्राम से एंटरटेन भी हो सकते हैं। इसी दुआ के साथ कि पाकिस्तान फलता फूलता रहे, आगे बढ़ता रहे। मेड इन पाकिस्तान की टीम और सलमान खान को दीजिए इजाज़त। अगले प्रोग्राम में एक नई इंडस्ट्री के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।